अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप सबसे खुश रहे, आमीन। आस-पास फैमिली में न्यू वीडियो अपलोड हुई, नया व्लॉग उन्होंने डाला और उसमें आपने देखा कि उन्होंने एक बिग अनाउंसमेंट की। उस हवाले से थोड़ी-सी बात करेंगे और 1-2 और पॉइंट्स में जिस पे मुझे लगा कि बात करनी चाहिए। सबसे पहले तो जी उन्होंने जो अनाउंसमेंट की और वो अनाउंसमेंट ये थी कि उन्होंने अपना एक क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च किया। वो करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप मीडिया पे आते हैं या जब भी स्टार्ट आप किसी ब्लॉग का लेते हैं या वीडियो का लेते हैं तो आपको पहले एक दफ़ा अपने आप को शीशे में देखना चाहिए कि हम जा रहे हैं मीडिया के सामने तो हमारी अपीयरेंस क्या है। तो मिस्टर अहद, आप जो व्लॉग को लेके चल रहे थे ना, आपकी अपनी आंखें उसमें खुल नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि आप सीधे बेड से उठे हैं, मुँह हाथ धो के कैमरा पकड़ के खड़े हो गए। तो प्लीज़ स्क्रीन पे आने से पहले अपने आप को भी आप लोग एक दफ़ा देखा करें कि आप लोग किस तरह अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। खैर जी, आप लोगों का ये एक ड्रैग्ड व्लॉग था। जितना उसको खींच सकते थे वो आप लोगों ने खींचा, खींच के लंबा उसको किया, अननेसेसरी लंबा किया। नाश्ते से शुरू किया और दो खवातीन खड़ी होके एक चाय की पतीली पड़ी और चाय बना रही हैं। नाश्ता आया बाजार से, नाश्ता आप लोगों ने किया और उस आप ब्लॉग को लेके चले। अब अनाउंसमेंट है जी, क्लोथिंग ब्रांड आप लोग अपना लॉन्च कर रहे हैं। वेरी नाइस। इंसान हमेशा आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है और करनी भी चाहिए। बट द थिंग इज़ कि जब आप इस तरह का कोई काम करते हैं, इस तरह का कोई कदम उठाते हैं, तो इंसान को उस चीज़ की बेसिक नो हाउ होनी चाहिए, उस चीज़ की एबीसी का पता होना चाहिए। आसिफा आंटी का ताल्लुक स्टिचिंग से है, कपड़े सीती हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग करती हैं वो, जैसे आप लोग स्क्रीन पे सब लोग देखते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को आगे लेके चली हैं कि हम अपना ड्रेस जो है वो लॉन्च करते हैं, अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं। अब अगर इन लोगों के अपने कपड़े देखे जाएं जो ये ख़वातीन पहनती हैं, ज़ाहिर है सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, लेकिन जो ये ख़ुद ख़वातीन कपड़े पहनती हैं उसको मोस्टली जो है वो आसिफा आंटी ही डिज़ाइन करती हैं। तो अगर उन कपड़ों को देखा जाए तो बहुत जगह आपको ऐसा महसूस हुआ होगा, बल्कि कमेंट्स भी इनको आते हैं कि इनको ये नहीं पता चलता कि किस खातून के स्ट्रक्चर पे कैसा लिबास आना है, किस खातून के स्ट्रक्चर पे कैसी फिटिंग आनी है, किसको कौन सा कलर सूट करना है, किसकी बॉडी के अकॉर्डिंग कौन सा प्रिंट उसको पहनना चाहिए, किसको फिटेड अच्छे लगेंगे कपड़े, किसको लूज फिटिंग अच्छी लगेगी, किस ड्रेस के साथ दुपट्टा कैसा होना चाहिए, किसके ऊपर लेस किस तरीके से लगनी चाहिए। लाइक ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इनके कपड़ों में लैक आपको करती हुई नज़र आएंगी। ड्रेस डिज़ाइनिंग का मतलब ये नहीं है कि आगे भी मोती लगा लो, पीछे भी लगा लो, गले पे भी लेस लगा लो, दुपट्टे पे भी घुंघरू लगा लो। ये ड्रेस डिज़ाइनिंग नहीं होती। थोड़ी सी एस्थेटिक सेंस भी होती है। इंसान को अपना जो होते हैं दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस चीज़ को कैसे लेके चल रहा हूँ, कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन आप लोगों के अगर कपड़े देखें, सारी खवातीन के जो आसिफा आंटी डिज़ाइन करती हैं, तो मुझे तो उसमें अभी तक कोई एक ऐसा सूट नहीं नज़र आया आप लोगों को पहना हुआ जिसके बाद मैं कहूँ कि ज़बरदस्त डिज़ाइन किया हुआ था। अगर इस चीज़ को मैं दूसरे एंगल से देखूं, दूसरी साइड पे रख के देखूं कि चलो जी घर के कपड़े होते हैं, जैसा मर्जी इंसान डिज़ाइन कर ले, घर में पहनने होते हैं, तो आप लोगों का इतना बड़ा एक इवेंट गुजरा जिसमें आप कहते थे मेरे कपड़े मामा ने डिज़ाइन किए, बहुएं कहती थी मामा ने डिज़ाइन किए, आप आसिफा आंटी ही डिज़ाइन कर रही थी कपड़े। तो उसमें आसिफा आंटी की ड्रेसिंग सेंस क्या थी? कोई पता नहीं था किस कलर को कैसे लेके चलना है। आउट ऑफ फैशन फैब्रिक था, आउट ऑफ फैशन आपके जो ड्रेस डिज़ाइनिंग हुई हुई थी। कौन आजकल ऐसे कपड़े पहनता है? लोगों में बहुत ज़्यादा सेंस आ गई हुई है, लोग सीख रहे हैं, लोग बाजार में इतनी वैरायटी है चीज़ों की। लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा जिसको कहते हैं ना तमीज़ आ गई है पहनने ओढ़ने की। तो आप लोगों की जो मुझे ड्रेस डिज़ाइनिंग और ड्रेसेस उस इवेंट पे भी लगे, वो एवरेज नहीं थे, वो बिलो एवरेज थे। इसके साथ जो आपकी ब्राइड थी, अगर उसको हम देखते तो उसका ड्रेस बिल्कुल बिलो एवरेज। एक चमकीला सा आपने उसको फिरोजी ब्लू कलर का कपड़ा सूट पहना दिया, चमक वाला, और उसको आपने स्टेज पे खड़ा कर दिया। बिग डे होता है एक लड़की के लिए, वो उसको लाइमलाइट में रहना चाहिए था, उसको एक अच्छा एक सूट आपको वलीमे का उसका आउटफिट होना चाहिए था। वैसे तो आप लोग अपने उठा के व्लॉग में आउटफिट मेरा देखें, आउटफिट देखें तो उस लड़की का क्या आउटफिट था उस वक्त? आसिफा आंटी की ड्रेस डिज़ाइनिंग कहाँ थी जो अपना क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करने जा रही हैं? तो आप पहले थोड़ा सा इंसान को अपनी चीज़ों के ऊपर वर्क करना चाहिए, देखना चाहिए मेरी कहाँ डेफिशिएंसीज है, कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फिर आप इतनी बड़ी कोई अनाउंसमेंट करते हैं या चीज़ को लेके चलते हैं। आपको हज़ारों के उससे कमेंट्स आए हैं जिसमें आपको लोगों ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर कहा है कि आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।
और कुछ कमेंट्स ऐसे थे जो बस कमेंट्स ही थे, जिनको ये कोई सरोकार नहीं है कि ड्रेस डिज़ाइनिंग क्या होती है नहीं होती, बस वो माशाल्लाह आसिफा आंटी और माशाल्लाह आहद इकरा के ऊपर ही लगे हुए थे। तो ज़रूर करें, अच्छा सोचें, अच्छे काम की तरफ बढ़ें, ज़रूर अपना ब्रांड लॉन्च करें, लेकिन ये भी देखें कि जो आप करने जा रहे हैं क्या आप उसके सारे मयार पे पूरा उतरते भी हैं या नहीं। सेकेंडली जी, बात करते हैं व्लॉग में खाना बनाया गया, खुद ही घर में खाना बना और उसको मिल के सारी फैमिली ने खाया और एंजॉय किया, उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन था। अब जब खाना खाया गया, टेबल पे दोनों वालिद और वालिदा बैठी हैं और साथ दोनों भाभियां बैठी हैं और खाना सबने खाया। टेबल मैनर्स किसी चीज़ का नाम है, एटिकेट्स भी कोई चीज़ होती है। द वे आसिफा आंटी अपनी प्लेट में खाना डाल रही थी, दैट वॉज सो एम्बेरसिंग। उसको मुझे देख के इतनी शर्मिंदगी हो रही थी कि ये क्या कर रही हैं खातून। आप अपनी एज के लिहाज से देखा करें, काम किया करें, चीज़ें किया करें। आप घर की बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, वालदें, और जिस तरह आप खाना खा रही थी, आई एम वेरी सॉरी टू से, ऐसे लग रहा था या तो इससे पहले आपने ये चीज़ खाई भी नहीं है या इसके बाद आपको मिलनी नहीं है। और आपकी जो बहुएं आपके साथ बैठी हुई थी, वो ऐसे लग रहा था जैसे उनको गन पॉइंट पे बिठाया हुआ है। इतनी वो सहमी भी दोनों बैठी हुई थी और वो बेचारी खुद शर्मिंदा हो रही थी कि अब वो डालें कि ना डालें, उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी अजीब सी थी। तो आप लोग जब देखा करें कि आप ऑडियंस को क्या दिखा रहे हैं और आप क्या कर रहे होते हैं कैमरा के सामने। इट वॉज रियली सच एन ऑकवर्ड मोमेंट जब आप टेबल पे बैठी हुई थी और खाना खा रही थी। प्लीज़ थोड़े से मैनर्स का ख्याल किया करें, आपको दुनिया देख रही होती है। अब खाना खा के आसफा आंटी अपनी फैमिली को लेके बैठी हैं और उसके बाद सबसे पूछ रही हैं कि खाना कैसा बना था, आप लोगों को खाना कैसा लगा। इस बात को आराम से भी किया जा सकता था। यहाँ पर इतना शाउट करने की या लाउड होने की या इतना जिसको कहते हैं नारे लगाने की क्या ज़रूरत थी। इकरा एज यूजुअल ओवर एक्टिव एंड ओवर एक्टिंग का शिकार। जिस तरह आप ऊंचा ऊंचा बोल रही थी, हाथ उठा उठा के, खाना बहुत अच्छा लगा, ये किस तरह का आप बिहेव करते हैं। समटाइम्स इट लुक्स रियली एबनॉर्मल कि आप लोग जिस तरह ऊंचा ऊंचा बोलती हैं और ऊंचा ऊंचा बिहेव कर रहे होते हैं। प्लीज़ इस तरह ना किया करें। अपने व्लॉग्स को अपलोड करने से पहले एक दफ़ा खुद भी देखा करें कि हम लोगों को क्या दिखा रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा जी, लोग गेस कर रहे थे कि शायद हम अपना कुकिंग चैनल बनाएंगे या कोई और चीज़, हम अपनी कोई फैमिली में से कोई अदर मेंबर जो है अपना चैनल खोल बनाएगा, कुछ इस तरह का होगा। लेकिन आप लोगों के गेसेस गलत निकले और हम लोग जो है वो क्लोथिंग ब्रांड जो है लॉन्च कर रहे हैं अपना। और यहाँ पे एक पैगाम दिया जा रहा है ऑडियंस को कि हम जब तक हैं, जब तक साथ हैं, हम अपना एक ही चैनल रखेंगे, हम इसी तरह इत्तेफाक से रहेंगे, हम कभी लड़ेंगे नहीं, ना इत्तेफाकी नहीं होगी, अलग चैनल्स नहीं खोलेंगे और इकट्ठे रहेंगे और एक चैनल खोलेंगे। कम ऑन, ये कहाँ लिखा है और ये क्या सोच है कि इत्तेफाक का ताल्लुक एक चैनल से या एक घर से होता है। लाइक एक चैनल है तो इसका मतलब है कि फैमिली में इत्तेफाक है, और अगर एक घर में सारे रहते हैं तो इसका मतलब है कि फैमिली में इत्तेफाक है। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो जॉइंट फैमिलीज़ हैं लेकिन आपस में लोगों में बेइत्तेफाकी है, वो नहीं मिल के अच्छी तरह खुश रह सकते। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी बच्ची हैं जो बेटे हैं, वो अलग अलग अपने अपने घरों में रहते हैं और वो छुट्टी वाले दिन इकट्ठे होती हैं और आपस में सब खुश रह रहे हैं, किसी को कोई गिला शिकवा नहीं है। तो ये आप लोगों को क्या पैगाम दे रही हैं कि एक इत्तेफाक है तो एक चैनल है और इत्तेफाक है तो एक घर है। और फिर उस जगह पे आप देखें, आपको इकरा अहद साहिबा बहुत सी सफाइयाँ देती हुई नज़र आएंगी और बहुत, जिसको कहते हैं ना, ऐसे बात कर रही थी जैसे बहुत बड़ी वो फैमिली को उन्होंने जो है वो जोड़ के रखा हुआ है। तो आपके व्लॉग्स हम देखते हैं, उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऑडियंस को समझ आ भी रही होती हैं और बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी ऑडियंस बोल भी देती है, कुछ नहीं भी बोलती। तो आपका जो एक जिसको कहती है एक डोमिनेटिंग जो एटीट्यूड है ना, जो वालदा साहिबा का, उसको थोड़ा सा कम करें, क्योंकि वो काफ़ी अजीब सा लग रहा था। अननेसेसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती कि हर जगह पे हर चीज़ ज़रूरी नहीं होता कि आप डालें और वहाँ पे उसको ज़बरदस्ती घर वालों को कहें कि तुम लोग वो चीज़ बोलो। आप लोगों के इत्तेफाक का तो अंदाज़ा उसी ब्लॉग से हो गया था जिसमें आपने अपना होम टूर दिया था, सबके बेडरूम्स दिखाए थे, और जो डिस्क्रिमिनेशन थी वहाँ पर जो नज़र आ रही थी, उससे सब पता चल गया था कि किस में कितना इत्तेफाक है और कौन कैसे चीज़ों को लेके चल रहा है। तो ये इत्तेफाक की बातें और चैनल की बातें, इतनी बड़ी बड़ी बातें ना करें आप लोग। एक आपका चैनल है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी फैमिली में से कोई और भी, आपका बेटा है या बहू है, वो अपना चैनल बनाना चाहती है, तो इसमें क्या बुरी बात है।
बिल्कुल बनाना चाहिए, हर किसी को हक है कि वो अपनी अर्निंग करे, अपने तरीके से ग्रो करे, किसका दिल नहीं चाहता। और अगर कोई करना चाहता है तो उसे आप करने दें। ये कौन सी रिस्ट्रिक्शन है और ये कौन सा पैगाम है कि जी अलग चैनल होगा तो लड़ाइयाँ होंगी, हम लोगों की तरह लड़ेंगे नहीं। ये आप क्यों इस तरह की चीज़ें आप लोग करते हैं? क्या आप मीडिया पे किसको सुना रहे थे या किसको ये पैगाम दे रहे हैं आप? अगर कोई करना चाह रहा है तो ज़रूर करे। अगर आपकी दूसरी बहू जो है वो कैमरा शायद नहीं है और वो अच्छा काम कर सकती है मीडिया पे आके, तो उनको बिल्कुल करना चाहिए। ये कहाँ लिखा है कि दो बहुओं के पास मोबाइल नहीं है? इस चीज़ की तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। दो बहुओं के पास मोबाइल नहीं है तो फिर तीसरी के पास क्यों है? अब ये एक्सक्यूज़ ना दीजिएगा क्योंकि तीसरी ने मीडिया पे आके काम करना होता है। तीसरी ने आके जो मीडिया पे काम करना होता है वो उसने वही रील्स बनानी होती हैं एबनॉर्मल किस्म की जो उसके इंस्टा पे पड़ी हुई हैं। तो बाकी दोनों बहुओं को भी इक्वालिटी की बेस पे लेके चलें, उनके साथ भी वही बिहेवियर रखें जो आप पहली बहू के साथ रख रही हैं, क्योंकि आपके व्लॉग्स में बड़ा डिफरेंस जो है वो नज़र आता है, ऑडियंस फील करती है। तो प्लीज़ लोगों को ये पैगाम ना दें कि एक चैनल होगा और एक घर होगा तो इत्तेफाक होगा। टाइम बदलते हुए देर नहीं लगती। बहुत सारे ऐसे फैमिलीज़ हैं, ऐसे घराने हैं जो वक्त के साथ साथ अपने आप को बदलती हैं और बहुत अच्छा करते हैं। फैमिलीज़ बढ़ती हैं, फैमिलीज़ एक्सटेंड होती हैं, शादियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं, लोग ज़ाहिर है मूव करते हैं इधर उधर। ये कौन सा तरीका है कि नहीं जी इत्तेफाक है तो एक ही घर में रहो, इत्तेफाक है तो एक ही चैनल बनाओ। बड़ा आप लोगों ने फैमिली यूनिटी दिखाई है एक चैनल को लेके। आपकी इस सोच को तो क्या ही अब इंसान कहे। सो इन द एंड आई वुड ओनली लाइक टू से कि आसिफास फैमिली जस्ट काम डाउन, चीज़ों को थोड़ा स्लो पेस पे लेके चलें, लो की रहें। कोई ऐसी बात नहीं है, अगर आप 120 की स्पीड पे चलेंगे तो आप कुछ ज़्यादा ही आगे निकल जाएंगे। आहिस्ता रहें, सुकून से हर काम करें और उतना ही करें जितनी ज़रूरत है। आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।